हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर बात करते हैं नेक्स्ट जेएस 15 के बारे में। इस वीडियो में समझेंगे दैट नेक्स्ट जेएस 15 जो अभी कुछ वीक्स पहले रिलीज हुआ है, उसमें क्या क्या न्यू फीचर्स हैं, किस तरह से वो एज अ डेवलपर आपकी लाइफ को आसान करता है, एंड व्हाट आर द ब्रेकिंग चेंजेस, किस तरह से आप माइग्रेट कर सकते हो फ्रॉम नेक्स्ट ईयर 14 टू नेक्स्ट ईयर 15। एंड ये जो नेक्स्ट ईयर 15 है, वाई दिस इज एन इंपॉर्टेंट अपडेट, ये काफ़ी एक क्रूशल अपडेट है विच ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ ऑप्टिमाइजेशंस इन योर कोड। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। यहाँ पर मेरे पास एक ब्लॉग पोस्ट है और आई कैन से एक चेंज लॉग है दैट इज फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर ऑफिशियल टीम। ठीक है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, विच इज बाय नेक्स्ट ईयर 15 एंड दिस कवर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स कि नेक्स्ट ईयर 15 में क्या क्या चेंज हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट ईयर 15 में। नेक्स्ट ईयर 15 इज ऑफिशियली स्टेबल एंड रेडी फॉर प्रोडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ओके, so what this team has done, this next year's team has done, next year's team basically has bring this next mod। तो ये कोड मॉड क्या करता है, दिस कोड मॉड ये ऑटोमेटिकली ट्राई करता है कि जो आपका एग्जिस्टिंग कोड बेस है उसको हम माइग्रेट कर पाए आपके नेक्स्ट ईयर 15 कंपैटिबल कोड बेस में। सो दैट मीन्स पूरा का पूरा फोकस, अगर आप ये सारे फीचर्स देखोगे ना, ये पूरा का पूरा फोकस है दैट किस तरह से हम डेवलपर लाइफ को ईजी बना सकते हैं। द डेवलपमेंट टूल्स और डेवलपर्स के एक्सपीरियंस को, जिसको हम डीएक्स कहते हैं, उसको ईजी बना सकते हैं। एंड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डीएक्स, डेवलपर एक्सपीरियंस, दैट किस तरह से कंपनीज डेवलपर एक्सपीरियंस को एनहांस कर रही है एंड बिल्डिंग प्रोडक्ट्स हैज बिकम मोर ईजियर नाउ। लेट्स टेक अ मोमेंट टू थैंक स्पॉन्सर्स ऑफ दिस वीडियो। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय Zigo Cloud। Zigo Cloud भी एक ऐसी कंपनी है विच फोकसेस ऑन enhancing the developer experience। Zigo Cloud एक बहुत ही powerful API प्रोवाइड करता है that is for your video call, voice call and meetings cohort thing। okay, इनका भी पूरा फोकस है that किस तरह से हम डेवलपर्स को ईजी कर सकते हैं, किस तरह से हम डेवलपर लाइफ को ईजी कर सकते हैं, सो दैट यू कैन बिल्ड एंड सेटअप अ वेब RTC बेस्ड एप्लीकेशन, जैसे वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, कोहॉर्ट्स, जूम टाइप एप्लीकेशंस को बिल्ड करना आसान कर सकते हैं। ओके, सो यूजुअली इस तरह के एप्लीकेशंस को सेटअप करना एंड बनाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, एंड इनके आर्किटेक्चर्स को सेटअप करना बहुत डिफिकल्ट होता है। स्केलिंग अ वेब RTC बेस्ड एप्लीकेशन जिसमें रियल टाइम वीडियो कॉलिंग फीचर्स हो, टू स्केल दीज काइंड ऑफ एप्लीकेशन इज वेरी डिफिकल्ट, बट थैंक्स टू कंपनीज लाइक Zigo Cloud जिन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया। सो यू कैन सी दैट दे हैव अ लॉट ऑफ फीचर्स लाइक वीडियो कॉल, क्लाउड रिकॉर्डिंग, वॉइस कॉल, AI इफेक्ट्स, लाइव स्ट्रीमिंग, सुपर बॉन्ड, इन ऐप चैट, डिजिटल ह्यूमन एंड अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स। मैंने पर्सनली Zigo Cloud को अपनी प्रीवियस कंपनीज में यूज़ किया है एंड ट्रस्ट मी, इसको इंटीग्रेट करना एंड यूज़ करना बहुत ईजी है। अगेन, थैंक्स टू Zigo Cloud फॉर द ग्रेट डेवलपर एक्सपीरियंस। Not only that, they also bring UI kits now। So UI kits ये क्या है कि not only you are getting just an API, सिर्फ backend नहीं मिल रहा, you are also getting a front end जिसके अंदर you have a lot of UI kits, a lot of components, जिससे it's very very easy to build an in MVP testing tools and in app plugins। okay, so अब आपको ऐसा नहीं है कि you have to build the UI from scratch, नहीं, they give you the APIs, they give you the UI kits, you just have to keep them together। okay, you have to just bring them together and your application is ready। एंड ट्रस्ट मी, वेब RTC वाला ये स्पेस है ना, कोहॉर्ट्स एंड ऑल, इसके अंदर ज़्यादा प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते। सो इसके अंदर देर इज स्टिल अ मार्केट गैप। सो इफ यू कैन बिल्ड एन अमेजिंग एप्लीकेशन यूजिंग Zigo Cloud एंड और भी टूल्स, this is going to be a success because there is a need, there is a increase in demands of cohort. So yeah, if you are considering to build one, you can check out Zigo Cloud. And just in case you are wondering that what is the pricing of Zigo Cloud, don't worry, Zigo Cloud gives you 10,000 free credits, so you can use the link in the description to sign up on the Zigo Cloud and you will get 10,000 free credits। So इस credits को use करके you can jump right away and building a voice call, video call, a cohort based application। So with that, let's go back to the Next.js 15, and again thank you to Zigo Cloud for sponsoring this part of the video। सबसे पहले हमारे पास जो अपडेट आता है Next.js 15 के अंदर, दैट इज द कोड मॉड। कोड मॉड CLI क्या है? कोड मॉड CLI बेसिकली हेल्प करता है कि अगर वो आपके एग्जिस्टिंग कोड बेस को अपग्रेड कर पाए टू द नेक्स्ट 15 कंपैटिबल थिंग्स। मैंने ये पर्सनली यूज़ किया है कोड मॉड को, एंड काफ़ी अच्छे से, लाइक 98% ऑफ द टाइम्स दिस वर्क्स फाइन, बट 2% केसेस हैं जहाँ पर आपको खुद जंप इन करना पड़ता है एंड यू हैव टू अपडेट द कोड। इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एसिंक रिक्वेस्ट APIs आर ब्रेकिंग, इंक्रीमेंटल स्टेप टुवर्ड्स सिंप्लीफाइंग रेंडरिंग एंड कैशिंग मॉडल। देखो यार, Next.js 14 जब लॉन्च हुआ था ना, कैशिंग एक चीज़ थी जो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल थी, बिकॉज वॉट दे वर ट्राइंग टू डू इज ना, दे वर ट्राइंग टू क्रिएट कैशिंग ओपिनिएटेड। ओपिनिएटेड का मीनिंग क्या होता है कि भाई कैशिंग हमारे थ्रू होगी, लाइक वी विल हैव ओपिनियंस कि किस तरह से कैश कर सकते हो, बट यूजुअली ओपिनिएटेड कैशिंग इज नॉट अ गुड वे बिकॉज एप्लीकेशन यूज केसेस आर डिफरेंट। आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, लेट्स से ब्लॉग एप्लीकेशन, मैं एक स्टॉक मार्केट एप्लीकेशन बना रहा हूँ।
यू वांट कैशिंग बिकॉज आपका एक ब्लॉग एप्लीकेशन है, आपका डेटा ऐसा है जो ज़्यादा चेंज नहीं होता, बट आई वांट नो कैशिंग, स्टॉक मार्केट डेटा हैज़ टू बी रियल टाइम, सो ओपिनियटेड डोंट वर्क हेयर, सो दैट इज व्हाट इज चेंजिंग। सो इस पे इसके बारे में बात करते हैं। सो इन ट्रेडिशनल सर्वर साइड रेंडरिंग द सर्वर वेट्स फॉर द रिक्वेस्ट बिफोर एंटरिंग द कंटेंट, quite obviously. However, not all components depend on the request specific data, so it's unnecessary to wait for the request to render them. Okay, so ideally the server would prepare them as much as possible before a request arrives. So इसको enable करने के लिए अभी इन्होंने क्या किया, जितनी भी ये tools है ना, like for example cookies है, let's say you want to access cookies, पहले आप cookies को access कैसे कर सकते थे, just say cookies, but now it's an asynchronous. Okay, now it's an asynchronous. Similarly अगर आपको headers को access करना है, now it's an asynchronous request. If you want to access search parameters, it's an asynchronous request. Okay, so यहाँ पर ये सारी चीज़ें cookies, headers, draft mode, params in all these files, and उसके बाद search params, ये सबके asynchronous है, ठीक है। अगर आप code mod यूज़ करोगे, code mod क्या करता है, ऑटोमेटिकली ये सारे अप्लाई कर देता है, बट हेयर इज द अपग्रेड गाइड। सो मैं आपको दिखाता हूँ दैट पहले कैसा दिखता था एंड अब ये कैसा दिखेगा। सो अगर हम यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, सो पहले हम कुकीज़ को इस तरह से एक्सेस करते थे एंड अब हम उसको ऐसे एक्सेस करेंगे, दैट इज विद अवेट। पहले हम टोकन को, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू गेट अ टोकन, देन दैट्स फाइन, लाइक यू कैन जस्ट डू अ कुकी स्टोर डॉट गेट टोकन। सो दैट मीन्स सिर्फ कुकी स्टोर को एक्सेस करने के लिए, लाइक टू गेट ऑल द कुकीज यू हैव टू अवेट इट, बट वंस यू गेट इट देन यू कैन जस्ट डू अ डॉट गेट एंड नॉट समथिंग लाइक दैट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे नीचे जाते हैं, ठीक है, सो व्हाट दे आर डूइंग हियर इज temporary synchronous uses. So there is a synchronous uses as well, that is unsafe wrapped cookies. Okay, so this will actually show a warning in the diff, but you can still use it. Similarly headers, देखो पहले हम कैसे यूज कर सकते थे, हम पहले इस तरह से यूज करते थे, now it's an await request. Okay, and similar to the cookies आप इसको सिंक्रोनसली भी कर सकते हो, बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट दिस विल शो अ वार्निंग इन द डेवलपमेंट मोड। ठीक है, सो ड्राफ्ट मोड है वो भी एक अब अवेट है। एंड इफ आई गो डाउन सर्च पैरामीटर्स, ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव बीन यूजिंग अलॉट। सो सर्च पैरामीटर्स हम पहले किस तरह से यूज़ करते थे, बिफोर यहाँ पर कहाँ है, या बिफोर तो हम करते थे पैरम्स का एक टाइप बनाते थे जिसमें यू हैव स्लग स्ट्रिंग, एंड जब भी हमें इसको यूज़ करना होता था हम बस इसको ऐसे यूज़ कर लेते थे, भाई पैरम्स आएंगे हमारे पास विच इज़ ऑफ टाइप पैरामीटर्स, एंड पैरम्स में एक स्लग है, राइट। जनरेट मैट डेटा में यू कैन जस्ट सी दैट देयर इज पैरम्स, लेकिन अब क्या होगा, पैरम्स एक प्रॉमिस है विच विल रिजॉल्व टू दिस थिंग, गॉट इट। सो अगर आपको जनरेट पैरामीटर्स करने हैं, सो पैरम्स के अंदर यू हैव टू डू एन अवेट, सिमिलरली यहाँ पर भी यू हैव टू डू एन अवेट, गॉट इट। सो अब ये चीज़ें क्या है, एसिंक्रोनस हो चुकी हैं। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है। एंड ऐसा क्यों किया, यू कैन रीड दिस, दैट जब आप एक सर्वर साइड रेंडरिंग करते हो, मतलब कि आपका कंपोनेंट सर्वर के ऊपर रेंडर करता है, दिस सर्वर वेट्स फॉर द रिक्वेस्ट बिफोर रेंडरिंग एनी कंटेंट, है ना। हाउएवर नॉट ऑल कंपोनेंट्स डिपेंड ऑन रिक्वेस्ट स्पेसिफिक डेटा। Okay, so it is unnecessary to wait for the request to render them. Ideally, the server would prepare as much as possible before the request arrives. To enable this and set the stage for future optimizations, we need to know when to wait for the request. Okay, so that is basically what they are trying to say. Nice, good optimization. Okay, moving towards optimization, then we get caching semantics. This is very important. Next.js app router जब लॉन्च हुआ था ना, विद एन ओपिनिएटेड कैशिंग डिफॉल्ट्स, देख रहे हो ये लाइन पढ़ रहे हो, ओपिनिएटेड कैशिंग डिफॉल्ट्स, these were designed to provide the most performant options by default with the ability to opt out when required. So basically what they were doing is they were having their opinions on caching and they were saying कि by default हम ना इस तरह से कैशिंग करेंगे दैट वर्क्स द बेस्ट, बट देयर इज अ वे कि आप उससे ऑप्ट आउट कर सकते हो, मतलब कि बाय डिफॉल्ट कैशिंग है, बाय डिफॉल्ट देयर इज अ कैशिंग, यू कैन ऑप्ट आउट ऑफ द कैशिंग। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, ठीक है, नेक्स्ट 15 में बेस्ड ऑन योर फीडबैक वी आर रिवैल्यूएटिंग, लेकिन नाउ व्हाट हैपेंस इज in with Next.js 15 we are changing the caching default for get route handlers and client route cache from cached by default to uncached by default. पहले था कि भाई बाय डिफॉल्ट तो कैश होगा, आप कैशिंग को बंद कर सकते हो। नाउ इट इज लाइक भाई बाय डिफॉल्ट नहीं होगा बट यू कैन डू अ कैशिंग, which is more good, right? By default, no caching. So what they are saying is that with Next.js 15, we are changing the caching defaults for get route handlers and the client router cache from cached by default to uncached by default. If you want to retain the previous behavior, you can continue to opt into caching. पहले आपको ऑप्ट आउट करना पड़ता था कैश से, अब यू कैन ऑप्ट इनटू कैशिंग, व्हिच मेक्स मोर सेंस, राइट। सो वी आर कंटिन्यूइंग टू इंप्रूव कैशिंग इन द नेक्स्ट इन द कमिंग मंथ्स एंड विल शेयर मोर डिटेल्स। ठीक है भाई, वेट करेंगे हम, है ना, ठीक है।
गेट राउट हैंडलर्स आर नो लॉन्गर कैश्ड बाय डिफॉल्ट। बहुत ही बढ़िया। सो नेक्स्ट 14 में क्या था, राउट हैंडलर्स जो गेट रिक्वेस्ट के ऊपर रिलाई करते थे, दे वर कैश्ड बाय डिफॉल्ट अनलेस दे यूज्ड डायनामिक फंक्शन और डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन। सो लेट्स से दैट अगर आप एक सर्वर साइड रेंडरिंग कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू फेच सम डेटा एंड देन यू लाइक शो द डेटा, तो वो डेटा कैश हो जाता था। अगर आपको ऑप्ट आउट करना है, यू हैव टू डू समथिंग लाइक एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डायनामिक इक्वल्स टू फोर्स डायनामिक, या फिर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट देयर वाज अ वैल्यू दैट वाज अ स्टेल टाइम, उसको आप जीरो कर सकते हो, राइट? तो इस तरह से हम ऑप्ट आउट करते थे, ठीक है, कैश टाइम को जीरो करके। सो अब हम क्या कर सकते हैं, यू कैन स्टिल ऑप्ट इनटू कैशिंग। अब बाय डिफॉल्ट तो कैशिंग नहीं है, बट अगर आपको कैशिंग करनी है, यू हैव टू डू दिस थिंग। मेक्स मोर सेंस एक्चुअली, ओके। स्पेशल राउट हैंडलर्स लाइक स्टैटिक साइट मैप जनरेशन, ओपन ग्राफ आइकन, एंड ये सब चीज़ें विल रिमेन स्टैटिक बाय डिफॉल्ट, ठीक है। सो स्टिल दे आर हैविंग सम ओपिनियंस कि जो ये चीज़ें हैं जो ज़्यादा चेंज नहीं होती, दे विल हैव स्टैटिक बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर आप उसके अंदर कोई डायनामिक फंक्शन या डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हो, तो वो स्टैटिक, तो वो कैश्ड नहीं रहेगा। क्लाइंट राउटर कैश नो लॉन्गर कैशेस पेज कंपोनेंट्स बाय डिफॉल्ट। देखो वही सब कैशिंग को दे आर हेविली रिमूविंग। सो 14.2 के अंदर दे introduce an experimental stale times flags to allow custom configuration of router cache. In Next.js 15, the flag still remains accessible, but we are changing the default behavior to have a stale time of 0. Okay, तो मतलब कि by default, no caching for the page segments. This means that as you navigate around, the client will always reflect the latest data. You know, when I was building teachers, this was a very big problem. Caching को समझना was a very big problem. With Next.js 15, I think this is what I was expecting. देखो, when you develop something ना, you have some expectations in your mind. जब आप एक कोड लिखते हो, आप ना एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हो, एंड जब वो चीज़ हो जाती है, लाइक लेट्स से मैंने एक कंपोनेंट बनाया एंड मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपेक्ट करूँगा यार ये कंपोनेंट चलेगा। अगर मुझे कैशिंग करनी है तो आई विल गूगल कि भाई इसको मैं कैश कैसे करूँ, एंड आई विल इम्प्लीमेंट कैशिंग स्ट्रैटेजीज़। कैशिंग इज बेसिकली एन ऑप्टिमाइजेशन ऑन टॉप। बट इमेजिन कि आपने कंपोनेंट बनाया जो बाय डिफॉल्ट ही कैश्ड है, एंड यू आर लाइक बैंगिंग योर हेड कि भाई मेरा डेटा रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा, एंड देन यू हैव टू फिगर आउट कि मैं इसकी कैशिंग लेयर रिमूव कैसे करूं। दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? सो या दिस इज व्हाट दे आर बेसिकली सेइंग, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंटल वगैरह चीज़ें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर नेक्स्ट कॉन्फिग। रिएक्ट 19। सो आई एम नॉट श्योर दैट आपने वो 8 घंटे का रिएक्ट 19 वाला जो एक वीडियो था, दी रिएक्ट कॉन्फ्रेंस, वो आपने देखा या नहीं। बट एज अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर 15 रिलीज, वी हैव मेड अ डिसीजन टू अलाइन विद द अपकमिंग रिलीज ऑफ रिएक्ट 19, ठीक है। सो नेक्स्ट जब आप वर्जन 15 पे अपडेट करोगे, द ऐप राउटर यूजेस रिएक्ट 19 रिएक्ट components, okay, and we have also introduced backward compatibility for react 18 with pages router। देखो यार अगर आप पेजेस राउटर यूज कर रहे हो, दे हैव अ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी विद रिएक्ट 18। अगर आप ऐप राउटर यूज करोगे, दैट विल बी रिएक्ट 19। देखो पेजेस राउटर ना आर स्टिल माय फेवरेट, ठीक है, आज भी पेजेस राउटर मेरे फेवरेट है। ऐप राउटर में ना बहुत ज़्यादा एडेड कॉम्प्लेक्सिटी है। आई डोंट नो इफ दैट इज रिक्वायर्ड ऑन लार्ज स्केल और नॉन, बट पेजेस राउटर ना बहुत ही बढ़िया था। लाइक इट यूज टू वर्क एज यू एक्सपेक्ट। इट यूज टू प्रोवाइड यू ऑल द फंक्शनलिटी ऑफ स्टैटिक साइड जनरेशन, सर्वर साइड रेंडरिंग एंड क्लाइंट रेंडरिंग। मतलब उसमें कुछ भी ना ऐसा नहीं था कि लाइक व्हाट इज हैपनिंग, यू डोंट हैव टू बैंग योर हेड इन योर कीबोर्ड्स, ठीक है। आई स्टिल लव पेजेस राउटर। इफ आई एम गिवन एन ऑप्शन, मैं आज भी पेजेस राउटर को ही यूज़ करूँगा, ठीक है। सो ठीक है, आई इट्स ग्रेट दैट दे आर गिविंग अ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। ऑल्दो रिएक्ट 19 is still in RC phase। RC का मतलब होता है रिलीज कैंडिडेट फेज। आर एक्सटेंसिव टेस्टिंग का मतलब है कि लाइक इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रोडक्शन यूज, बट दे आर सेइंग कि नहीं वो है प्रोडक्शन यूज के लिए, बिकॉज दे हैव यूज्ड इट अ लॉट एंड ऑल दैट। The core breaking changes have been well tested and won't affect existing APIs। The core breaking changes have been well tested and won't affect existing app router users, ठीक है। So this is fine. React 19 support is coming. That is what they are saying. Pages router still remains on React 18. I love the Pages router. ठीक है. So this is the full form for RC, that is release candidate. That's what I told you. So I still love Pages router. I still love React 18. ठीक है. So React 19 के बारे में भी बात करेंगे. Okay. Next thing that is coming, that is React compiler. So ये next year's का नहीं है. That this is from React team. So React compiler is a new experimental compiler created by the React team at Meta. Okay. So the compiler understands your code at a deeper level through its understanding of plain JavaScript semantics and rules of React, which allows automatic optimization of your code। जब रिएक्ट कंपाइलर के बारे में ट्विटर के ऊपर, टेक ट्विटर के ऊपर एंड हर जगह बात हो रही थी, सो इसमें क्या था बेसिकली, देयर इज़ नो नीड ऑफ यूज मेमो एंड यूज कॉल बैक। अभी हमें क्या करना पड़ता था ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वी हैव टू एक्सप्लिसिटली यूज दिस यूज मेमो हुक एंड यूज कॉल बैक हुक। द कंपाइलर रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ मैनुअल मेमोराइजेशन, ठीक है, एंड
you don't have to go through these APIs. So this is one thing. Okay, so nice. This is a good thing that I really look forward for. So React compiler, and आप क्या कर सकते हो, आप with Next.js 15 we have added support for React compiler. Nice. इससे आपका डेवलपमेंट टाइम तो फास्ट होगा ही होगा, इससे आपकी ओवरऑल जो वेबसाइट है दैट विल बी ऑल्सो फास्ट, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द मेमोराइजेशन पार्ट्स. ओके, हाइड्रेशन एरर इंप्रूवमेंट्स, माय पर्सनल फेवरेट. देखो यार, हाइड्रेशन एरर्स, इफ यू आर वर्किंग विद द सर्वर साइड रेंडरिंग, सर्वर साइड कंपोनेंट्स आई मीन, आपने हाइड्रेशन एरर्स फेस किए होंगे. इसमें बस इन्होंने क्या किया है, इसमें ना जो एरर हैंडलिंग है वो और एक्सप्लिसिट है. फॉर एग्जाम्पल दे आर टेलिंग कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, प्लस कहाँ पर ये कॉज हो रहा है. पहले बोलते थे कि भाई ठीक है, देर इज अ हाइड्रेशन एरर, बट नाउ द एरर्स आर मोर क्लियर विच कैन हेल्प यू सेव फ्यू आवर्स ऑफ डीबगिंग. नाइस. ठीक है. टर्बो पैक, टर्बो पैक क्या है? सो टर्बो पैक इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया था. सो टर्बो पैक इज नाउ स्टेबल एंड रेडी टू स्पीड अप योर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस. सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज, जब आप डेवलपमेंट सर्वर को ऑन करते हो नेक्स्ट का, यू कैन हैव हाइफन हाइफन टर्बो विच विल यूज टर्बो पैक टू लॉन्च योर एप्लीकेशन ऑन अ development mode, जिससे you get 76.7% faster local server startup, 96.3 faster code updates and 45.8 faster initial load. या देखो, ये जो नंबर्स होते हैं ना, आई डोंट ट्रस्ट दीज नंबर्स. ये जान पूछ के ऐसे पॉइंट्स में लिखते हैं सो दैट ये थोड़ा सा इट फील्स कि इट्स अ ट्रस्टेबल नंबर. आप समझ रहे हो ना व्हाट दे आर डूइंग. 76.7 लिखने से ऐसा लगता है कि हाँ भाई, कुछ तो इन्होंने बहुत खतरनाक कैलकुलेशंस और बेंचमार्क्स किए हैं जिससे दे हैव रीच टू दिस नंबर. 75 लिख देते तो ऐसा लगता है कि बस ठीक है भाई, 75% और फास्टर है, 95% और फास्टर है. नहीं, जब तुम ऐसे लिखते हो ना तो थोड़ा सा और ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ, मतलब सच बोल रहे हैं, है ना. तो आई डोंट ट्रस्ट दीज नंबर्स, बस ठीक है. कुछ तो फास्ट मिल ही रहा है, दैट्स फाइन. ठीक है. स्टैटिक राउट इंडिकेटर, दिस इज ऑल्सो वेरी कूल. अब क्या होगा नाउ व्हेन यू विल डेवलप एप्लीकेशंस विद योर Next.js 15 ना, नीचे ना एक बैज आएगा यहाँ पर. तो यहाँ पर ना एक बैज आता है कि भाई ये एक स्टैटिक राउट है, विच टेल्स यू कि भाई जो जिस पेज के ऊपर तुम काम कर रहे हो वो एक स्टैटिक राउट है, डायनामिक राउट है, सर्वर रेंडर्ड राउट है, क्या है. सो या दैट्स ऑल्सो गुड. नहीं तो हमें नेटवर्क टैब में जाकर देखना पड़ता था एंड बंडल में जाकर देखना पड़ता था कि भाई ये स्टैटिक राउट है या नहीं है. सो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बट ठीक है, बेटर लेट देन नेवर, राइट. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट. हाँ, ये भी एक न्यू चीज़ दैट आई हैव सीन, दैट इज अनस्टेबल आफ्टर. ठीक है. व्हेन प्रोसेसिंग अ यूजर रिक्वेस्ट, दिस सर्वर टिपिकली परफॉर्म टास्क लाइक डायरेक्टली रिलेटेड टू द computing to a response. However, you may need to perform tasks such as logging, analytics, and other system synchronization. Since these tasks are not directly related to the response, the user should not have to wait for them to complete. अगर आपको कोई चीज़, फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने आपके सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट किया, आपने रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, अब लेट्स से आपको कुछ मॉनिटरिंग करना है, कुछ लॉगिंग करना है, तो यूज़र को वेट मत कराओ. तो व्हाट यू कैन डू इज, रिस्पॉन्स को सेंड करने के बाद भी आप इन चीज़ों को रन कर सकते हो, आप कोड को रन कर सकते हो. सो यू हैव टू फर्स्ट इनेबल दिस एक्सपेरिमेंटल आफ्टर, देन सी व्हाट यू कैन डू. आपने एक लेआउट बनाया, आपने इसको इंपोर्ट किया, एंड व्हाट यू कैन डू इज आप यहाँ पे आफ्टर कर सकते हो. सो दिस पर्टिकुलर फंक्शन विल रन आफ्टर द रिस्पॉन्स हैज बिन सेंट. तो जब ये पहले रेंडर होगा उसके बाद ये पर्टिकुलर फंक्शन रन करेगा. सो या, good to see this, right? Instrumentation stable. Okay, now this is also something new. Instrumentation file के अंदर आप क्या कर सकते हो? There is a new register function that allows you to tap into Next.js server lifecycle. Okay, let's say आपने क्या करना है, आपने एक पूरा एप्लीकेशन बनाया यूजिंग दिस Next.js थिंग, एंड आपको इसको मॉनिटर करना है ऑन प्रोडक्शन. सो व्हाट यू कैन डू इज, आपको बस एक फाइल बनाना ऑफ instrumentation.js. सो ये है आपकी instrumentation.js फाइल, एंड रजिस्टर के अंदर यू विल गेट एक्सेस टू कि कौन सा सर्वर कंपोनेंट कौन सा लाइफ साइकिल के अंदर है. So Next.js team internally will call this register function on every lifecycle change, and you can send this stats to your favorite provider. For example, अगर आप Sentry यूज़ कर रहे हो या फिर आप कोई भी ओपन टेलीमेंट्री लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो, सो यू कैन सेंड दैट एंड यू कैन मॉनिटर दैट आपका जो एप्लीकेशन है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है. सो यहाँ पर देयर वाज वन एक्सटर्नल लिंक दैट इज दिस थिंग. या, सो लर्न मोर अबाउट दिस ऑन रिक्वेस्ट एरर. सो यहाँ पर या instrumentation.js फाइल बना, ऑन रिक्वेस्ट एरर, यू विल गेट कि क्या एरर हुआ, क्या रिक्वेस्ट था, क्या कॉन्टेक्स्ट था. यू कैन सेंड इट टू योर ओन सर्वर सो दैट यू हैव मोर फंक्शनलिटी कि ठीक है व्हाट इज हैपनिंग. सो किस तरह से होगा, देखो एरर आया, ठीक है, रिक्वेस्ट में आपको पाथ मिलेगा, कौन से पाथ पे किस मेथड के ऊपर क्या हेडर से जिसके कारण एरर हुआ. फिर राउट का काइंड क्या था, राउट का पाथ क्या था, रेंडर टाइप क्या था, रेंडर रिसोर्स क्या था, रिवैलिडेटर रीजन क्या था, रेंडर टाइप क्या था. तो इन सब चीज़ों को मैं गैदर करके आई कैन डिटेक्ट दैट व्हाट वाज द कॉज ऑफ द एरर. ठीक है. सो दिस इज वन थिंग.
फिर देयर इज अ न्यू फॉर्म कंपोनेंट के अंदर इट एक्सटेंड्स द HTML फॉर्म एलिमेंट विद प्रीफेचिंग क्लाइंट साइड नेविगेशन. सो दिस इज वन न्यू कंपोनेंट दैट इज कमिंग. अभी मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहा था, मुझे ना ज़्यादा कुछ नहीं मिला, ठीक है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिला. सो द ओनली फीचर्स दैट दे आर सेइंग इज दैट देयर इज अ प्रीफेचिंग, क्लाइंट साइड नेविगेशन एंड प्रोग्रेसिव एनहांसमेंट. आई थिंक इसके लिए मैं अभी और वेट करूंगा. लेट मोर डॉक्यूमेंटेशन कम इन फॉर दिस. आई एम नॉट श्योर, तो लेट्स स्किप दिस पार्ट. ठीक है, देयर इज अ फॉर्म कंपोनेंट कमिंग फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर. Support for next.config.ts. So now you can even create your next config file as a TypeScript. So this is good. So इससे आपको टाइपिंग्स भी मिलेंगी, करेक्ट. इम्प्रूवमेंट्स फॉर सेल्फ होस्टिंग. हाँ, अब यहाँ पे पता है ये क्यों आया, ये पता है क्यों आया. क्लाउड फ्लेयर से डर गए हैं, ठीक है. क्लाउड फ्लेयर वॉज वर्किंग ऑन दिस नेक्स्ट जेएस सपोर्ट ना, तो दैट्स वाई they are kind of insecure from Cloudflare. So when self-hosting applications, you may need more control over cache control directives. So पहले क्या होता था, जो कैश कंट्रोलिंग डायरेक्टिव्स था इन द ऐप राउटर, दे यूज टू ओवरराइड इट विद द डिफॉल्ट वैल्यूज, ठीक है. लेकिन नाउ यू हैव द फुल कंट्रोल ओवर दिस कैश कंट्रोल एंड you can control the caching, washing and all that thing, ठीक है. So our common use case is to controlling the stale while revalidating period sent from the incremental static generated pages. So why we have implemented two improvements. You can now configure expire time in the next config and update the default value to 1 year, ensuring the most CDNs can fully apply this stale while revalidating semantics as intended. And also we no longer override the cache control values to our default values. Nice. आगे चलते हैं. Enhanced security for server actions. This is very important to understand. तो सर्वर एक्शंस जब हम बनाते हैं, इसमें इन्होंने बेसिकली दो चेंजेस किए. नंबर वन, डेड कोड एलिमिनेशन. लेट्स से आपने अपने कोड के अंदर ये दो फंक्शंस बनाए विच आर सर्वर एक्शंस. अगर आप ये फंक्शन कहीं पे भी इंपोर्ट कर ही नहीं रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग दिस फंक्शन, तो ये ऑटोमेटिकली जब आप कोड को कंपाइल करोगे, बिल्ड करोगे, ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, ठीक है. दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द बंडल. जिससे क्या है ना, कोई भी इसको कॉल नहीं कर सकता फ्रंट एंड से, एक्सीडेंटल कॉल हो ही नहीं सकता, बिकॉज प्रोडक्शन पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज आपने अपने इसको कोड बेस में यूज़ नहीं किया. दूसरा, जो आप यूज़ कर रहे हो, आपको पता होगा कि हर सर्वर एक्शन की एक आईडी जनरेट होती है एंड यू कॉल दी सर्वर एक्शंस यूजिंग दिस आईडी. मतलब आपको आईडी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है. Next.js internally maintains its IDs and call them. But if you copy that URL, आप उसको बाहर से भी कॉल कर सकते हो सर्वर एक्शंस को. बट नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज दे विल periodically change these IDs between the builds. उससे क्या होगा, हर बिल्ड में आईडी चेंज हो जाएगी. So no one can actually call your server actions from an external resource. So these are secure action IDs, ठीक है. Dead code elimination and secure action IDs. So this is also something new that is coming up. And optimizing bundle of external packages. So transpile packages को they have optimized. Okay, so अगर आप turbo repo या कोई भी mono repo use कर रहे हो, this is where this is going to be very handy. So great work in this. ESLint 9 support, ठीक है. तो ये सब development experiences हैं. So yeah, there is one thing that is server components HMR. HMR stands for hot module reload. So जब आप development mode में होते हो and you are doing some server component thing, जैसे आप उसमें कुछ changes करते हो, it has to refetch the data and then re-render the component. but अब ऐसा नहीं होगा. So to improve the local development performance, they are using the HMR, जो क्या करेगा, आपकी UI changes को वहाँ पे जाके refresh कर देगा. So yeah, this will basically help you in faster developments. Okay, faster static generation from the app router. So again, these are again improvements, ठीक है. तो कुछ ऐसा देखते हैं which is very important. Other changes, next image removed squash in favor of sharp. So अब वो squash को use नहीं करेंगे, sharp को use करेंगे. Next image change default content disposition to attachment. Okay, next image error SRC. तो अगर आप SRC एज अ स्ट्रिंग दे रहे हो एंड अगर उसके अंदर आपने गलती से शुरू में या लास्ट में कहीं स्पेस डाल दिया, तो वो एक एरर देगा, विच इज़ गुड. मिडलवेयर रिएक्ट सर्वर कंडीशंस टू लिमिट अनरिकमेंडेड API imports. Okay, next font removed support from external package. Next font removed font family caching force dynamic will now set to no store. Config enable SWC minify. This is something I have to see. Okay, remove auto instrumentation for speed insights, ठीक है. Remove XML extension for dynamic sitemap routes and align sitemap URLs between development and production. Okay. We have deprecated exporting export const runtime experimental edge in the app router. Okay, you should now switch to export const runtime equals to h. Okay, so code mod ये कर देगा. Revalidate tag during render will throw an error. Calling revalidate tag and revalidate path during render will throw an error. Nice.
Instrumentation JS and middleware JS file now use vendored React packages. Okay, so you can see that okay, there are a lot of more changes. You can go through them. So अगर आप एक चीज़ देखोगे ना, ये सब चीज़ है ना डेवलपर एक्सपीरियंस एंड ऑप्टिमाइजेशन की तरफ पॉइंट कर रही है. ओके, एंड यू कैन इवन सी व्हाट्स न्यू इन रिएक्ट 19. सो रिएक्ट 19 के अंदर भी बहुत सारे न्यू फीचर्स आए थे. ओके, सर्वर कंपोनेंट्स, ऑब्वियसली यार सर्वर कंपोनेंट्स आर नाउ एवरीवेयर. ठीक है, सर्वर कंपोनेंट्स आया था एंड यू कैन रीड दिस आर्टिकल. इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था. ये जो सारे डायग्राम्स है ना, ये मैंने अपने एक वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन किया था. ये कब लॉन्च हुआ था? दिस ब्लॉग वॉज ऑन 2024. हमने पिछले साल बनाई थी एक वीडियो. सो डोंट वरी, आई लीव अ लिंक टू दैट वीडियो ऑल्सो विच विल एक्सप्लेन यू दैट what was the actual difference between client component and server components. ठीक है, तो वो पर्टिकुलर वीडियो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है. Let me just find that video for you. So yeah, if you search for React Server Components, this is basically the video, right? That I'm basically trying to show you. So अगर हम इसको करते हैं, so go through this video. ठीक है, इसमें हमने पूरा, इसमें डेडिकेटेडली लाइक पूरा A to Z मैंने एक्सप्लेन किया है दैट सर्वर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हाउ सर्वर कंपोनेंट्स वर्क, हाउ सर्वर रेंडरिंग वर्क्स, सर्वर साइड रेंडरिंग वर्क्स, एंड हाउ क्लाइंट कंपोनेंट्स जो सिंपल जावास्क्रिप्ट होता है वो कैसे वर्क करते हैं. सो इस वीडियो को ना अच्छे से देखना. दिस वीडियो हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन लर्न. सो इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. राइट, cool stuff. Okay, so basically now these companies are working on bringing the developer experience a lot better than before, which is a good thing. And पता है आज के टाइम में ना कुछ भी बिल्ड करना इज़ वेरी इजी. पहले कुछ भी चीज़ों को बिल्ड करना, शेप करना टाइम लगता था. अभी दीज कंपनीज लाइक वर्सल एंड जीगो क्लाउड जैसे हमने बात किया, दे आर बिल्डिंग दी टूल्स जिससे आपको हर चीज़ ऑन द शेल्फ इज प्रोवाइडेड. यू जस्ट हैव टू पिक देम अप, रीड अबाउट देम एंड इम्प्लीमेंट इट एंड लॉन्च इट. डेवलपमेंट से लेकर लॉन्च करने तक से लेकर स्केल करने तक से हर चीज इज नाउ टेकन केयर ऑलरेडी. यू जस्ट हैव टू बिल्ड इट, यू जस्ट हैव टू build it, code it, and publish it. So again, I would like to take a moment to thank the sponsors of this video, that is Zigo Cloud, for making such an awesome product and making the developer life easy who are going into the real world WebRTC real time APIs. Okay, so do check out Zigo Cloud if you are trying to build an application such as a video calling application, voice calling application, some WebRTC related stuff. So amazing product, and thank you Zigo Cloud once again. So with that, let's end the video and मिलते हैं हम आपको next video के अंदर. Until then, bye bye and take care.